गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने हूँ फिर। और आज का जो टॉपिक है वो है 7 इनेमीज ऑफ योर सक्सेस। 7 ऐसे दुश्मन जो हमारे सफलता में बाधक बनते हैं। और वो दुश्मन कौन से हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आप गौर करिएगा आपकी पर्सनालिटी में ये ऐसे बिंदु हैं या ऐसे जिन्हें मैं दुश्मन बोल रहा हूँ, ये ऐसे बिंदु हैं जो कहीं न कहीं आपके ऊपर हावी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सफलता और असफलता के बीच का जो गैप होता है वो बड़ा हो जाता है। हम ही में से निकल के एक व्यक्ति कोई भी कार्य कर लेता है, कितना भी कठिन हो। वही काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। हम दूर से ही देख के उसे डर जाते हैं। बस फ़र्क क्या है कि यही कुछ 6 या 7 पॉइंट जो है मैं बताने जा रहा हूँ, जिन्हें मैं दुश्मन यहाँ पे कह रहा हूँ आगे सफलता में है। यही ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति सफल हो जाता है और दूसरा व्यक्ति असफल रह जाता है। क्योंकि आधी लड़ाई तो हम इन बिंदुओं की वजह से ही हम हार जाते हैं। और बची खुची जब हम इन बिंदुओं की वजह से उससे हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं, उस लड़ाई के लिए हम बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो मिलने ही है वैसे, जो हार के रूप में, असफल होने के रूप में आपके सामने आते हैं। तो वो कौन से दुश्मन हैं उन पे हम चर्चा शुरू करते हैं। पहला है सेल्फ डाउट। सबसे पहला दुश्मन हमारा यही है कि हमें खुद के ऊपर शक होता है। कोई भी कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको ये शक हमेशा बना रहता है कि ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं दावा कर रहा हूँ 90% लोग, कोई भी नया कार्य आता है तो एक बार दिमाग में आता है ये मुझसे शायद नहीं होगा। 10%, मैंने बहुत बता दिया, 10% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में ये कहते हैं नहीं ये तो आराम से हो जाएगा। वरना 90%, और यही 90% ये चीज़ें अगर संभाल दें तो ये पॉजिटिव में परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 10 से ये 40-50 तक पहुंच सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं और ये हम तय कर लेते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। तो आपको इस दुश्मन को हराना है और ये तय करना है, कोई भी कार्य वो बाद में देखा जाएगा कैसा है, उसमें कितना आगे प्रॉब्लम्स आएँगी, ये तो बाद की बात है। आप ये तय कर लें कि ये कार्य मैं कर लूँगा। इतना एक बार दिमाग में लाएँ और उसके बाद 10 बार आप लिख के देखें। रोज़ आप लिखें। सोते समय, सोने चलें उससे पहले आप लिखें कि ये कार्य मुझे इतने समय में कंप्लीट करना है और मैं ये कर लूँगा। ऐसा आप 1 महीने तक करें और रोज़ जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये करना है, ये मैंने प्रण लिया है। तो आप सबसे पहले तो जो कार्य करने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, क्या उसके रास्ते होंगे, वो बाद की बात है। पहले आप ये तय कर लें, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है। लोगों ने किए हैं। हमसे पहले जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, कोई ऐसा बिरला कार्य नहीं होगा जो कभी हुआ नहीं होगा। अगर ऐसा होगा भी कोई ऐसा इन्वेंशन, तो वो भी लोगों ने किए हैं। 1 बार असफल हुए हैं, 2 बार असफल हुए हैं। और अगर असफलता मिलती भी है तो असफलता हमें सफलता से ज़्यादा सिखाती है। एक असफल व्यक्ति ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है बजाय कि जो पहली बार में सफलता पाया हुआ होगा। उसे तो केवल एक रास्ता पता है उस कार्य को करने का। बट जो बार-बार असफल हो रहा है, वो जितने बार असफल हुआ होगा उसे उतनी ट्रिक पता है, उतने तरीके से इसका मतलब कार्य हो सकता है। भले ही डिले हुआ, उसने 10वां रास्ता चुना क्योंकि 10वां रास्ता बाकी सब रास्तों में बेहतर था। लेकिन अल्टरनेट तो बाकी 9 भी हैं। पहला रास्ता जो उसने चुना होगा इसका मतलब उस पे चला जा सकता है। तो इसलिए उसे धीरे-धीरे चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। पहला अटेम्प्ट में पास होने वाला, ऐसा नहीं वो खराब हो गया। उस वो भी निकल गया, वो भी उसने भी वो कार्य कर लिया, बट उसने उसे उस कार्य को करने का एक ही तरीका पता है। बाकी लोगों को जितने बार में उसने किया है उतने रास्ते पता चल जाते हैं और उतना एक्सपीरियंस उन्हें बन जाता है। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को सोच सकते हैं और ये प्रण कर सकते हैं कि मैं 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, लेकिन मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो पहला कि शक
कभी ना करें खुद के ऊपर। ठीक है। दूसरा है कंफर्ट जोन। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व है उसका, वो है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता, वो मन का गुलाम है। जब भी कोई कार्य आता है, कोई भी नया कार्य आता है, तो 90% लोगों का जो मन है वो ये कह देता है, यार ये नहीं हो पाएगा, या ये अभी ना करो, अभी आराम कर रहे हैं, आराम कर लें पहले, या मुझे घूमने जाना है, या दोस्तों के साथ जाना है, या अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी रुक जाओ बाद में कर लेंगे। तो ये जो मन कह रहा है, आपने मन की बात सुन ली, और जो ज़रूरी कार्य है जिसकी वजह से आप सक्सेस हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, मेंटली आपको पीस मिल सकता है, आप अपने फैमिली को अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हो, तो वो चीज़ आपसे छीन रहा है केवल ये मन, जो अपना उस समय का तुरंत का स्वार्थ वो अपना करवाना चाहता है। आपकी जो फ्यूचर की जो बेनिफिट्स हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं है। जो हमें सामने तुरंत तो दिखती नहीं, इसलिए वो अवॉइड हो जाती हैं, और जो तुरंत आपको आराम मिल रही होती है, जो भविष्य में आपको परेशानी देने वाली है, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप चीज़ों को टाल-मटोल करते हैं। तो आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और अपने इस दूसरे दुश्मन को पीछे छोड़ें। अगर आपने इस चीज़ में देरी कर दी, अगर ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में है, तो आप शायद कभी, अगर सक्सेस होते भी हैं तो शायद बहुत देर हो जाएगी, वरना सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए और एक शेड्यूल बनाइए। आप चीज़ों को देखो, क्या है कि आप एक शेड्यूल बनाएँगे तो आपको पता होगा कि इस समय मुझे ये करना है, तो उस समय करना है। जब आपके सामने कोई प्लान नहीं होगा तो फिर आप चीज़ों को टालते ही रहेंगे। तो इसलिए कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर निकलें। तीसरा है लेज़ीनेस। लेज़ीनेस मतलब टाल-मटोल करना। आप चीज़ों को टाल रहे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी हमारा समय ख़राब करती हैं, और कभी भी उस चीज़ को समझने में, या उस प्रोजेक्ट को, या जो कार्य करने जा रहे हैं उसको पूरा करने में कभी भी ये आगे नहीं आएँगी। कभी भी आपको उस काम को कंप्लीट नहीं करने देंगी। इसलिए आप कभी भी अपने आप को ढीला ना करें। हमेशा आप अलर्ट रहें कि नहीं, ये काम है तो पहले इस काम को निपटा लें। जब तक दूसरा काम नहीं आता, उस बीच में जो भी समय मिलेगा हम अपने मन की बातें भी सुन लेंगे। लेकिन वैसे जिस समय आपको अपना जो टारगेट है उसके लिए जो कार्य करना है, उस पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय से और पूरी तरीके से उसमें लग जाएँ। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, फिज़िकली आपको फिट रखना हो, एक्सरसाइज़ करिए, सारी चीज़ें करिए, मेडिटेशन करिए, और अपने टाइम का अच्छा इस्तेमाल करिए, और उस तरीके से आप हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा एक्टिव रहें। चौथा है हमारा फ़ियर टू फेलियर। आपको जो आपका जो चौथा दुश्मन है वो है इस चीज़ का डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो मैंने अभी पीछे भी बताया कि अगर आप फेल होते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। आप फेल होने से डरिए मत। अगर आप एक बार कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक बार अगर आप फेल होते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने वो एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है, इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी ले ली। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप बिल्कुल उसे क्लियर कर लें। अगर आप हताश होके बैठ जाएँगे, देखिए मैं तो पहले ही मैं कह रहा था कि मुझसे नहीं होगा, और वो चीज़ जो शक थी, पहला हमारा दुश्मन था, वो और मजबूत हो जाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपके पास से चला क्या गया? अगर आप उस समय उस बात को मान लेते, तो आप उस कार्य को स्टार्ट ही नहीं होते। आप उस काम को शुरू ही नहीं करते। शुरू नहीं करते तब भी तो आप वहीं होते जहाँ आज हैं। आज कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस तो है। उस एग्ज़ाम में क्या-क्या होता है, कौन-कौन सी बुक्स की ज़रूरत होती है, कैसे पढ़ाई की जाती है, कितने घंटे पढ़ाई की जाती है, या कितने घंटे हमने की और कितना करनी थी, ये सब पता तो चल गया आपको। कोई आपसे पूछेगा, भाई
ये एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, तो आप कम से कम बता तो सकते हैं। और 1-2 बार प्रयास करने में हो सकता है आपका क्लियर हो भी जाए। तो आप उस स्थिति से तो बेहतर हैं कि आपने कार्य को स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसलिए ये डर दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, इस दुश्मन को बिल्कुल हराएँ कि हम फेल हो जाएँगे या ये इस काम में सक्सेस नहीं होंगे। आप कार्य तो करें, अपना काम तो करें। जब तक काम आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएँगे, कोई भी कार्य फिर नहीं कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य नहीं कर सकते हैं, अगर यही डर आपके दिमाग में बैठा रहा। अगला जो हमारा दुश्मन है, वो है नेगेटिव थॉट्स। ये जो नेगेटिविटी है हमारे दिमाग में, नेगेटिविटी क्या है? यही जो अभी हमने पिछला पॉइंट लिया कि फ़ियर टू फेल्योर, आपके दिमाग में यही डर है कि आप फेल ना हो जाएँ। ये क्या है? नेगेटिव थॉट्स तो हैं। हम ये भी तो सोच सकते हैं, नहीं मैं तो पास ही होऊँगा, भले ही आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाएँ। लेकिन आपकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि मैं पास होऊँगा इसमें। और ऐसे चीज़ें करें, अपनी दिनचर्या ऐसी रखें जिसमें आपके आपके आस-पड़ोस का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। आप हमेशा ऐसी चीज़ें देखें या यूट्यूब पे या इस तरीके से ऐसे लोगों से मिलें जो पॉजिटिव बातें करते हों। आप ऐसे लोगों के बीच में क्यों मिले जिन्होंने कभी कॉम्पिटिशन दिया ही नहीं, जिन्होंने कभी कोई ऐसे कार्य किए ही नहीं जिनसे लगे कि हाँ, हम भी सफल व्यक्ति हैं। तो इसलिए हमेशा नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अपनी पर्सनैलिटी में इसे भी बिल्कुल सही करें। फिर है उसके बाद अगला जो हमारा दुश्मन है, वो है कंपैरिज़न। कंपैरिज़न मतलब कि कभी भी अपने आप की तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अलग पर्सनैलिटी के साथ में होता है। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति ने एक एग्ज़ाम दिया और वो उसमें फ़ेल हो गया, तो आप भी उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ की क्या तुलना दूसरे से? हो सकता है उसके पास और ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारियाँ हों जिस वजह से वो उतना समय नहीं दे पाया हो। फाइनेंशियली उसके पास इतनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग ना हों, जिस वजह से उसे आधा समय अपने अर्निंग पे लगा रहा हो, या और कुछ सामाजिक ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ईमानदारी से उतना समय ना दे पा रहा हो जितना उस कार्य को करने में दिया जाना चाहिए। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और हर व्यक्ति इस जीवन में, इस धरती पे जो आया है, वो अपनी अलग पर्सनैलिटी लेके आया है। तो इसलिए आप अपने पर विश्वास बनाए रखें और आपको ये सोच के ट्राई करना है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ और मैं जो करने जा रहा हूँ वो अलग तरीके से होगा। तो हो सकता है हमारा तरीका उस व्यक्ति के तरीके पे भारी पड़े या उससे अच्छा हो और मुझे सफलता मिल जाए। तो हमें कंपैरिज़न किसी से भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या, किसी को भी किसी 2 लोगों के बीच में कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, दोनों की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। और लास्ट जो है हमारा, वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उस वो है टाइम मैनेजमेंट। हर व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को करने से पहले अपना टाइम का मैनेजमेंट करता है, एक-एक घंटे के टाइम का अपना हिसाब-किताब रखता है कि अगले दिन या दिन स्टार्ट होने से पहले ही सुबह उठे और ये चीज़ सोचे कि मुझे हर एक-एक घंटे पे मुझे क्या कार्य कंप्लीट करना है। या मुझे क्या-क्या चीज़ें किस समय कंप्लीट करनी है। तो आप देखिएगा कि आपका दिन कितना यूज़फुल होगा। पूरा दिन कितना काम आपने कर लिया होगा। और एक आप बिना सोचे-समझे सुबह उठे और आपको यही नहीं पता शाम तक मुझे क्या-क्या कंप्लीट करना है, तो आप देखेंगे उस दिन, जिस दिन आपने कोई चीज़ प्लानिंग नहीं की, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, उस दिन आपने कितना काम किया। और जिस दिन आपने मॉर्निंग में उठते ही ये चीज़ें दिमाग में पहले तय कर लीं या पहले ही लिख लीं किसी नोटबुक पे कि इस 1 घंटे में मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। सबसे पहले उठा, मैंने अपना एक्सरसाइज़ किया, मेडिटेशन किया, उसके बाद फिर पेपर पढ़ा या न्यूज़ देखी, उसके बाद मैं ऑफ़िस गया, ऑफ़िस से आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने बुक्स पढ़ी।
देखिए, आप किसी भी लाइन में हों, आप कोई ना कोई बुक्स पढ़ने की आदत आप ज़रूर डालें। उससे काफ़ी आपकी नॉलेज बढ़ती है, चाहे आप एकेडमिक उसमें हों या ना हों, आप किसी इंडस्ट्री में जॉब में हों, बिज़नेसमैन ही क्यों ना हों, बुक्स आपको अच्छा जीवन जीना सिखाती हैं। तो आप ये तय कर सकते हैं कि हर 1 घंटे में आप क्या-क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपको इस दिन क्या करना है, वरना आपको पता ही नहीं है, तो आप 1 से 2 घंटा एक ही काम में लगा रहे हैं। फिर आपको एक ज़रूरी काम के लिए लास्ट में समय ही नहीं बचा। तो ये प्रॉब्लम्स आती जाएँगी और आपके ज़रूरी जो टास्क होंगे, वो कैरी फॉरवर्ड होते चले जाएँगे और ज़रूरी टास्क रह जाएँगे और अननेसेसरी चीज़ें टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें और इस आखिरी दुश्मन को भी आप हरा के अपनी सक्सेस को गेन करें। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आप ज़रूर सबक लेंगे और इनमें से कुछ दुश्मन को तो आप जल्दी ही दफ़ा करेंगे और अगर आप इन सातों दुश्मन को अपनी लाइफ से तुरंत हटा देते हैं, तो आप देखिए आप कितना सफल। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और नए टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।